नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे थे। हम एक कारक का सिद्धांत पढ़े, फिर दो कारक का सिद्धांत पढ़े, बहुकारक का सिद्धांत पढ़े, बहुबुद्धि पढ़े, थ्रस्टन का सिद्धांत पढ़े। इस प्रकार हम लोग जो है 7-8 जो है बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लिए थे। इसी के क्रम में अब हम लोग जो है आज जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो सिद्धांत का नाम है पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत। पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत। इसी को प्यारे बच्चों बुद्धि का क्रमिक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है, यानी बुद्धि का क्रमिक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हम आपको बता रहे हैं कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो फिलिप वर्नर ने किया है। प्रतिपादन पूछा जाए किसने किया है, तो इस बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो किया है फिलिप वर्नर या बर्नर। फिलिप वर्नर या फिलिप बर्नर ने इस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फिलिप बर्नर ने बताया कि बुद्धि न एक कारक नहीं है, जबकि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि जो है एक सामान्य कारक। बुद्धि में इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है एक तो सामान्य कारक है, एक तो सामान्य कारक है और जिसे जी से परिभाषित किया है, और दूसरा जो कारक बताया है वो विस्तृत या विशिष्ट कारक बताया है। विस्तृत या विशिष्ट कारक। जिसे फिलिप बर्नर ने एस से परिभाषित किया है। ये तो दो बातें अहम हो गई, यानी फिलिप बर्नर का जो सिद्धांत है उसे विशिष्ट कारक या विस्तृत कारक दो कारकों में विभाजित किया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि फिलिप बर्नर ने अपने सिद्धांत में बताया कि जो है बुद्धि एक पिरामिड की तरह होती है। यानी फिलिप बर्नर ने बताया कि बुद्धि जो है एक पिरामिड की तरह होती है। ये आप देख रहे होंगे, ये पिरामिड ही जैसा है। तो फिलिप बर्नर ने सबसे पहले बुद्धि को पिरामिड के रूप में परिभाषित किया। फिलिप बर्नर ने बुद्धि को सबसे पहले पिरामिड के रूप में परिभाषित किया, और फिलिप बर्नर ने बताया कि जो विशिष्ट कारक की अपेक्षा जो सामान्य कारक है, यानी जो जी फैक्टर है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी फैक्टर या सामान्य कारक, इसको बताया कि ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो फिलिप बर्नर ने बताया कि जो ये जी कारक होता है ये पिरामिड में सबसे नीचे होता है, और एस कारक ऊपर बनता चला जाता है। जैसे कोई बालक जो है संगीत की बुद्धि सीखा तो उसका एक क्रम ऊपर लग गया,
कोई बालक जो है धावक यानी तेज दौड़ता है तो धावक का क्रम उसने सीख लिया। अब इसका एक पिरामिड, एक क्रम ऊपर लगता चला जाता है और इसी को जो है फिलिप बर्नन ने बताया। फिलिप बर्नन ने बुद्धि को पिरामिड के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया, ये भी आपको बताया। लेकिन जो इनका क्रम होता है वो इस प्रकार लगता है, सबसे नीचे जो क्रम होगा वो सामान्य कारक यानी जी फैक्टर होगा और ऊपर यानी विस्तृत या विशिष्ट कारक का ऊपर एक क्रम लगता जाएगा। यानी जो चीज़ हमारी जो जन्मजात होगी वो जो है सबसे नीचे होगे और फिर वो हम अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा जो जो योग्यताएं अर्जित करेंगे उनका एक क्रम, एक पैटर्न जो है ऊपर लगता चला जाएगा। तो इनका एक आप देख रहे हैं क्रम है, पैटर्न है, इसीलिए इस सिद्धांत को क्रमिक का सिद्धांत भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट सिद्धांत जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत। बस यहाँ से आपको 2-3 बातें याद करना है कि फिलिप बर्नर का जो सिद्धांत है इसको जो है क्रमिक का सिद्धांत भी कहते हैं और इन्होंने बुद्धि को 2 भागों में विभाजित किया है और जो है इन्होंने सबसे पहले पिरामिड के रूप में परिभाषित किया। बस यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो त्रितंत्र का सिद्धांत है। त्रितंत्र का सिद्धांत। अब प्रश्न ये बनता है कि ये त्रितंत्र का जो सिद्धांत है ये किस मनोवैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया। तो हम आपको बता रहे हैं कि 1985 में मनोवैज्ञानिक स्टर्नबर्ग ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्टर्नबर्ग ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और स्टर्नबर्ग ने जो है बताया अपने सिद्धांत में कि बुद्धि मात्र जो है आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता है जिसके अंतर्गत 5 तत्व निहित होते हैं। यानी फिलिप बर्नन ने बताया कि बुद्धि जो है आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता है जिसके अंतर्गत 5 तत्व निहित होते हैं। तो पहले तो हम इनके सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम इनके 5 तत्व देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला तत्व इन्होंने बताया कूट संकेत। कौन सा तत्व बताया? कूट संकेत। कूट संकेत। इस तत्व के अनुसार व्यक्ति जो है मस्तिष्क में सूचनाओं की पहचान करता है। यानी इस कूट संकेत के द्वारा व्यक्ति में जो मस्तिष्क में जो है कोई बात चल रही है, कोई चित्र चल रहा है, कोई आकृति चल रहा है, तो उनके विषय में वो सूचनाओं की पहचान करता है। ये तो हो गया पहला तत्व। इसका सेकंड तत्व है फिर वो जो यहाँ तो पहचान कर लिया कि यह ताजमहल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, क्या है, उसमें कूट संकेत के द्वारा उसने पहचान कर लिया। दूसरा तत्व इन्होंने बताया वो है अनुमान। इस तत्व के अनुसार सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति अनुमान लगाता है। यानी जैसे मेरे सामने कोई एक समस्या है तो पहले तो हम पहचान किए कि वो समस्या कैसी है, किस प्रकार है, फिर उस समस्या का हम लोग जो है अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। अनुमान। तीसरा जो उन्होंने तत्व बताया फिर वो तत्व है व्यवस्था। यानी यहाँ कूट संकेत में है पहचान करते हैं समस्या का, फिर उन सूचनाएं जो ग्रहण होते हैं उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। फिर व्यवस्था। व्यवस्था में यह है कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार समस्या समाधान की व्यवस्था बनाना, यानी योजना बनाना। समस्या समाधान की
की योजना बनाना। ये तीसरा तत्व बताए थे। चौथा तत्व इन्होंने बताया कि जो है उपयोग या फिर हम प्रयोग करें, उपयोग, और इसी को प्रयोग भी कहते हैं, उपयोग या प्रयोग करें। फिर हम लोग देखते हैं कि जो है बनाई गई जो व्यवस्था के अनुसार हम उस समस्या का समाधान के लिए कैसे प्रयोग करें, यानी ये जो समस्या समाधान की योजना बनाए थे, इस योजना के आधार पर हम किसी समस्या का समाधान कैसे करें, समाधान का प्रयोग कैसे करें, यानी व्यवस्था, जो मेरे पास व्यवस्था के आधार पर समाधान करना है। समाधान करना। फिर पांचवा जो तत्व बताया है वो बताया है अनुक्रिया या निष्कर्ष। अनुक्रिया या निष्कर्ष। फिर व्यक्ति क्या करता है, प्रयोग किए गए समस्या समाधान की जो विधियां हैं उनका वो निष्कर्ष निकालता है। क्या करता है, निष्कर्ष निकालता है। इस प्रकार जो है स्टर्नबर्ग ने जो है 5 तत्व बताए बुद्धि के। तो जैसे मान लो कि हमने कोई एक मोबाइल खरीदा और मोबाइल वो जो है बैटरी बैकअप के लिए खरीदा, लेकिन वो सारे फंक्शन उसमें काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसमें बैटरी बैकअप नहीं है, तो मेरे लिए तो वो मोबाइल बेकार है, क्योंकि मैंने किस लिए खरीदा था, मोबाइल खरीदा था बैटरी बैकअप के लिए। यानी ये जो है पहले समस्या का पहचान करता है, फिर उस पहचान यानी सूचनाओं के आधार पर अनुमान लगाता है कि ये समस्या कैसे समाधान होगा, फिर वो व्यवस्था बनाता है, क्या क्या इसमें कितने व्यक्ति लगेंगे, क्या क्या मुझे व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर वो जब सब इकट्ठा हो जाता है तब उसका प्रयोग करता है, मतलब समस्या का समाधान करता है। फिर जब समस्या का समाधान करता है तब उसकी जांच करता है, यानी निष्कर्ष निकालता है कि हमने जिस उद्देश्य के लिए इस समस्या का समाधान खोजा है, किया है, उसका जो है उस क्रिया तक हम पहुँचे हैं, उसका समाधान हो पाया है सही या नहीं हो पाया है। ये तो जो है 5 तत्व बताए स्टर्नबर्ग ने अपने जो है बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में। अब इन्होंने जो त्रितत्व सिद्धांत बताए हैं उसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है, जैसे मान लेते हैं ये बुद्धि है, इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में ऐसे बांटा, ऐसे 3 भागों में बांटा, इसलिए इसे त्रितत्व का सिद्धांत कहते हैं। पहले बताया कि ये जो बुद्धि है ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक बुद्धि। ये बताया सृजनात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, और ये बताया घटकी बुद्धि। अब इनके हम लोग देखते हैं कि उपनाम क्या है, तो इनके उपनाम हम लोग देखते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं, यानी इस बुद्धि को इस बुद्धि को संदर्भात्मक बुद्धि कहते हैं। सृजनात्मक बुद्धि को अनुभव जन बुद्धि भी कहते हैं, यानी इसका जो है अनुभव जन बुद्धि भी कहते हैं, अनुभव जन बुद्धि भी कहते हैं। और जो घटकी बुद्धि होती है इसे जो है विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहते हैं। इस प्रकार जो है स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को त्रितंत्र के हिसाब से, आपने देखा कि बुद्धि के 3 तत्व हैं, इसलिए इस सिद्धांत को त्रितंत्र का सिद्धांत कहते हैं। अब हम एक एक लाइन आपको बताते हैं। जैसे
व्यवहारिक बुद्धि है, तो इसमें जो है व्यक्ति को क्या करता है, किसी समस्या के समाधान को संदर्भ सहित या व्यवहारिक रूप से व्यक्ति प्रस्तुत करता है। यानी कोई भी समस्या हो उसको या तो वो संदर्भ सहित या तो व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करता है। दूसरा हम देखते हैं कि घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसी का मतलब किसी समस्या जो है मेरे पास उसको किसी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसका समाधान करना या छोटे छोटे भागों में बांट करके उसका समाधान करना। जैसे आपने जो है क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, अब बच्चों को जो है प्रोजेक्ट जो है 4-5 भागों में बांट दीजिए कि आप इतना बनाइए, इसके आगे आप ये बनाइए, इसके आगे आप ये बनाइए। तो सब बच्चों को मतलब कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट को या कोई बड़ी सी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके उसका समाधान करना क्या कहलाता है, तो घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि कहलाता है। तीसरी बुद्धि जो बताई सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवजन्य बुद्धि, इसको हम देखते हैं यानी कि मेरे सामने ये कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान कोई नए तरीके से खोज करना क्या होता है, सृजनात्मकता होता है। जैसे आपको हमने पढ़ाया सृजनात्मक बालक, जैसे आपने बताया सृजनात्मक बालक में कि जो है ये मान लेते हैं कि आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक, ये घर है और ये स्कूल है। आपने एक बार बालक को बताया कि घर से स्कूल की ये दूरी है और स्कूल से घर की ये दूरी है, यानी एक ये है एक ये है, ये 2 रास्ता आपने बताई। तो जो सामान्य बालक होंगे वो इन्हीं रास्ते से जो है आए जाएंगे, लेकिन जो सृजनात्मकता होगी बालक में, जो सृजनशील बालक होंगे, सृजनात्मक बालक होंगे, वो कभी तो ये रास्ता जाएंगे, कभी वो ये रास्ता आ जाएंगे और कभी वो इधर से भी आ जाएंगे, कभी वो इधर से आ जाएंगे, कभी इधर से आ जाएंगे। यानी अनेक रास्ताओं का खोज करना, अनेक प्रकार से किसी एक समस्या का समाधान करना क्या होता है, सृजनात्मकता होता है। इस प्रकार जो है स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं, तो ये 5 तत्व बताए हैं। मतलब पहला तत्व कूट संकेत, दूसरा अनुमान, तीसरा व्यवस्था, चौथा उपयोग या प्रयोग और 5वां अनुक्रिया या निष्कर्ष। कभी कभी इनका जो है क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आप इनका क्रम भी निश्चित रखिएगा, एक सीक्वेंस में रखिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे वो त्रिभाषा है या त्रिविमीय या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने जो है बुद्धि को कितने भागों में बांटा है। यानी बुद्धि जो है श्रेणियों के आधार पर हम जो है बात करेंगे। और उसके बाद में हम लोग जो है जो बुद्धि के परीक्षण हैं, तो सीटेट में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं बुद्धि के परीक्षण से। यानी जैसे अल्फा परीक्षण हो गया, बीटा परीक्षण हो गया, गामा परीक्षण हो गया, बैटरी परीक्षण हो गया, ये जो सब परीक्षण है इनकी हम एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो है बुद्धि से संबंधित यानी पूरे पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी हम लोग जो है चर्चा आपसे करेंगे, ठीक है। यदि प्लीज़ बच्चों यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।